अमिताभ ठाकुर ने रायबरेली के स्थानीय मुद्दों पर भाजपा सरकार पर साधा निशाना, मीडिया को दिया बयान। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर आज रायबरेली के ऊंचाहार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत सत्कार किया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय मुद्दों के साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर आरोप लगाए। दरअसल आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर फतेहपुर जिले के खागा के एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी उनका काफिला रायबरेली के ऊंचाहार में रुका और उन्होंने रामलीला मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्थानीय मुद्दों की बात उठाई और कहा कि एनटीपीसी पर यहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि एनटीपीसी अपने परिक्षेत्र में कोई भी विकास नहीं किया। एनटीपीसी की राख और धूल के कारण लोग बीमार ही रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने दलबल के साथ दूसरी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाने का काम कर रही है। सपा विधायक मनोज पांडे के बारे में कहा कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और ईडी की जांच का भय दिखाने का काम किया। अमिताभ ठाकुर आजाद अधिकार सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिखर सत्ता के ब्यूरो सचिन मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, आज़ाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य हमारी पार्टी इस इलाके में हम अपने जो मूल उद्देश्य हैं अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध, उसके संदर्भ में हमारी पार्टी के संगठन को खड़ा करना, सामने लाना और पार्टी के मूल उद्देश्यों पर काम करने के लिए अपने साथियों से बातचीत करना एक उद्देश्य था। यहाँ जो एनटीपीसी का प्लांट है उसको लेके जो तमाम अनियमितताएं आई हैं, बताई जा रही हैं, उनके संदर्भ में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना, जो बातें एनटीपीसी ने अपने यहाँ पर आने समय, यहाँ प्रारंभ करते समय जो वायदे किए उनको, उनका जो घोर उल्लंघन हो रहा है, उनके संबंध में अपने पार्टी के लोगों को कार्य करके जो मूल उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में अपना योगदान देना, यह उद्देश्य था। और साथ ही साथ जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में तमाम एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, जो पुलिसिया राज स्थापित किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उसके संबंध में विरोध करने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आज का यह हमारा आना था और इसी संदर्भ में आप लोगों से बात हो रही है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि कई पार्टियों के नेता चुनाव आ गया है लोकसभा का और सब इधर से उधर भाग रहे हैं। आप हाल ही में देख रहे हैं जिस तरीके से एक बीजेपी का जो एक फंडा है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार अपने जो विकास के वादे हैं उनको लगातार जनता के बीच रखने का काम कर रही है। वहीं जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से जनता के बीच जो अपनी सरकार में या अपने समय में जो कार्य कराए गए थे उनको नहीं रख पा रहा है। और फिर आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं यह मान रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वह सिर्फ और सिर्फ धन और बल के आधार पे अपना अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। और जिस प्रकार से एक समय कहा जाता था कि अमेरिका अपने धन और बल के आधार पे बलपूर्वक पूरे पूरे विश्व पर राज करने के लिए प्रयासरत था, जो कि स्थितियां बदली और आज अमेरिका अनवरत नीचे गिरता जा रहा है। काफ़ी कुछ उसी तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने भी स्थापित किया है, जहां किसी को भी, आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं मनोज पांडे, किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से हर व्यक्ति को अपने साथ ले लेना, डरा के, धमका के, किसी को ईडी का भय दिखा के, मनोज पांडे जी के बारे में कहा जा रहा है विजिलेंस जांच चल रही थी उसका भय दिखा के, हर प्रकार से लोगों को भयभीत करके या उनको लोभ दे के, प्रलोभन दे के, कुछ न कुछ दे के विपक्ष को तोड़फोड़ करना, यानी कि न्याय और लोकतांत्रिक रीतियों नीतियों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए केवल येन केन प्रकारेण पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करना, जनमत और वास्तविक मूल्यों के विरुद्ध केवल ताकत की ओर बढ़ना, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति और प्रवृत्ति बन गई। सर, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के आपने विधायक की बात की, मनोज पांडे की, जो पूर्व की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्होंने मुख्य सचेतक से इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी में हिंदू देवी देवताओं को
अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनको बड़ा वो लगा है। आप बता रहे हैं कि ईडी का डर है, इसलिए उन्होंने पार्टी इस्तीफा दिया है। तो सर हकीकत क्या है सर? देखिए, हमारी पार्टी के पास जो जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों से, उसके अनुसार यही है कि जो 2021 फरवरी 2021 में इनके विरुद्ध जो खुली जांच प्रारंभ की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने सतर्कता अधिष्ठान के द्वारा, वह पिछले 3 वर्षों से लंबित रखी गई है और वह कैरोट एंड स्टिक का जो प्रिंसिपल है, यानी उसका खौफ दिखा के यह स्विचिंग ओवर कराया गया है। यह हमारी जानकारी है। मैं इस संबंध में स्वयं शीघ्र ही विजिलेंस के डायरेक्टर से मिलकर उस मुकदमे की स्थिति ज्ञात करूंगा और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक अनीति का एक अत्यंत ही गंभीर उदाहरण होगा। जी देखिए, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो यह मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे, अब उसमें मेरा 2 चीज़ कहना है। एक तो एनटीपीसी के श्रमिकों का मुद्दा हो, जैसा आपने बताया, या कॉन्ट्रैक्टर का मुद्दा हो, या स्थानीय लोगों को लेके जो उन्होंने वायदे किए थे तीनों, और चौथा नागरिक सुविधाओं को लेके। यह चारों मुद्दे मेरे ख्याल से बराबर महत्व के हैं और एनटीपीसी को हम किसी भी प्रकार से मात्र मुनाफा की फैक्ट्री के रूप में नहीं देख सकते हैं। उनके लोकल इकोसिस्टम से उसके अलग होकर कार्य करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो उसमें जो श्रमिकों का जो आप बता रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, और विशेष करके जो अब ये संविदा वाली स्थिति वहाँ भी ले आई गई है, तो ये संविदा के नाम पर जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारी पार्टी के वश में होगा। और मैं इस बात को कहने से पहले यह भी कहना अपने लिए उचित समझूंगा कि अभी हमारी पार्टी के पास उतनी हम नहीं ताकत में है कि बहुत सारा चीज़ कर, लेकिन जो भी उसको उस संदर्भ में हमारे पास संभव होगा, हम उसमें निश्चित रूप से हमारे जो साथी हैं, चूँकि सौभाग्य से हमारे साथी ऊंचाहार के हैं, इस मुद्दे को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। इसमें सर ऊंचाहार के किसी संगठन या ग्रामीणों का या किसी का सहयोग आप लेना चाहेंगे? देखिए सर, मैं उसको ऐसे कहूँगा कि अभी हम जो भी हमें मतलब मैं सबके पास जाऊँगा जो हमें जो उस योग्य समझेंगे, हम यह मानेंगे, उनको लगेगा कि हम विश्वसनीय